बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह जो कि ये कहते थे कि हम जो है वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं और इमरान ख़ान को हम इलेक्शन से बाहर कर देंगे। ये वो राना सनाउल्लाह है जो कि अपने हलके में भी जाने के काबिल नहीं है और आज पहली मरतबा ये सड़क पर निकले हैं। तो बीच सड़क कैसे इन्हें जूता जो है वो पड़ गया है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने में रखूंगा। शहबाज शरीफ और जरदारी में किस बात को लेकर लड़ाई हुई है और इस वक्त पंजाब में एक तरफ तो ये चाह रहे हैं कि पंजाब में हम अपनी हुकूमत लेकर आएँ, परवेज़ इलाही को हटाएं, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों की आपस में नेक्स्ट इलेक्शंस को लेकर किस तरह से लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। और ये लड़ाई जो है वो तरीन ग्रुप के ऊपर छिड़ी है। एक तरफ से एक तरीन ग्रुप को खींच रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा तरीन ग्रुप को खींच रहा है। इनके दरमियान ये क्या मामला चल रहा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने में रखूंगा। और आखिर में आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जो एतमाद का वोट लेने के हवाले से केस था, इस पर गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी किस तरह से आज वो खामोश हुए हैं इस प्रोसीडिंग के दौरान, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले मैं करता हूं जो आज की ये हेयरिंग हुई है इससे, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए आज दो जगहों पर समाअत हुई है। एक तो हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और एक हुई है इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है वो तो मुलतवी हुई है और उसमें सिर्फ ये हुआ है कि जो मेंबर केपी हैं इकराम उल्ला, उनकी जानिब से दौरान समाअत ही ये रिमार्क सामने आए हैं कि जो आपको लग रहा है हो सकता है वो फैसला ना आए। और ये समाअत मुलतवी इस वजह से हुई है क्योंकि आज अदालत को पीटीआई वकील ने भी यही बताया कि चूंकि समाअत हमने ये चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर केस चल रहा है, तो इसलिए अभी इसको मुलतवी कर दें। और साथ जो दरख्वास्त गुजार था वो भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हुआ, जिस पर यह समाअत मुलतवी की गई। और ये जो रिमार्क्स हैं मेंबर केपी के इकराम उल्ला साहब के कि जो आपको लग रहा है हो सकता है वो फैसला ना आए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं क्योंकि इससे पहले भी एक केस में उन्होंने जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस था कि उसमें भी उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए थे कि आप असद उमर जो हैं वो एक अदालत में गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली, मामला ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी जो है वो आप आ जाएँ। तो मतलब उसका ये था कि अगर आप यहाँ पर आके माफ़ी मांग लेते हैं तो हो सकता है तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला भी आपके अगेंस्ट ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल दूसरी साइड पर जो लाहौर हाई कोर्ट में इसी केस पर समाअत हुई है, इसमें यह हुआ है कि लार्जर बेंच बनाने के हवाले से मामला अदालत में सामने आया और इसमें यह हुआ है कि जो मौजूदा बेंच था उसने ये मामला वापस जो है वो भेजा है, यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, कि इसके ऊपर जो फुल बेंच है वो बनाया जाए और वो फिर इस केस की जो समाअत है वो करे। तो बहरहाल अब ये वहाँ से भी वापस चला गया और इसके ऊपर अब जो लार्जर बेंच है या फुल बेंच है वो इस मामले के ऊपर बनेगा और फिर इसके ऊपर कोई जो पेशरफ्त है वो सामने आएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में ही एक और इम्पोर्टेंट केस की समाअत हुई और ये जो समाअत थी जो एतमाद का वोट लेने का मामला था जो परवेज़ इलाही साहब का, इस मामले के ऊपर था। इसमें आज सिंपली ये हुआ है, अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अदालत ने इस वक्त वक्फा कर दिया है, लेकिन आज प्रोसीडिंग के दौरान सिर्फ एक चीज़ हुई है कि पाकिस्तान जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन है वही गैर कानूनी, हम उसी को ही नहीं मानते। तो जहाँ तक ये मामला है कि एतमाद का वोट कब लिया जाए, क्योंकि अदालत में आज ये भी डिस्कशन हुई कि बताएं कि फिर क्या मामले का हल होगा, एतमाद का वोट आप कब ले रहे हैं। तो गवर्नर पंजाब की तरफ से ये आया कि बस ये जल्दी से वोट ले लें एतमाद का, 2-3 दिन के अंदर बेशक ले लें या 24 घंटे के अंदर ले लें। लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज़ सामने आई कि एतमाद का वोट लेना तो दूर की बात, जो आपका नोटिफिकेशन है उसको ही, वही कानून के मुताबिक नहीं है तो उसको ही ख़त्म किया जाए। तो इसके ऊपर आज बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं उनकी जानिब से दलाइल जो हैं वो दिए गए हैं और इसी पर अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वक्फ़ा हुआ है। वक्फे के बाद जो है वो दोबारा प्रोसीडिंग होगी तो फिर इस पर मैं मज़ीद भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज समाअत में हुई है, एक दो चीज़ें जो है वो मज़ीद भी मैं आपके सामने रख दूँ। तो जस्टिस आबिद अजीज़ की जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया समाअत के दौरान कि क्या मामला हल नहीं हुआ, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि तमाम मसाइल अदालत में हल होंगे। अदालत ने पूछा अब क्या पोजीशन है, जिस पर गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि अदालत ने इन्हें काफ़ी वक्त दे दिया, इनका नुक्ता यही था कि मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, इसके लिए अदालत ने एतमाद का वोट लेने का रास्ता भी
खुला रखा था, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अराकीन ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। तो बहरहाल इस पर जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि आपके पास पूरा मौका था, इतने दिन में एतमाद का वोट ले लेते, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दूंगा, और इस नुक्ते के ऊपर जो दलाइल हैं वो चल रहे हैं, और 2-3 इंपॉर्टेंट दलाइल भी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि मामला मजीद क्लियर आपके सामने हो जाए। एक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ रूलिंग दे दी थी, जिसको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए एतमाद के वोट का गवर्नर का नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बहुत ही वैलिड पॉइंट कि रूलिंग दे दी थी और इसको इन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनका जो नोटिफिकेशन था। एक चीज़ ये, फिर इसके अलावा दूसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट जो नुक्ता उठाया वो ये था कि वज़ीर आला के खिलाफ आइन के तहत 2 एक्शन लिए जा सकते हैं, एक अदम एतमाद की तहरीक और दूसरा एतमाद का वोट, और जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो एतमाद के वोट की आइनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। याद रहे इससे पहले उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद थी वो पंजाब असेंबली में जमा कराई थी, फिर वो वापस ली गई और फिर ये जो एतमाद का वोट था वो लेने का कहा गया। तो ऑलरेडी अगर तहरीक अदम एतमाद एग्जिस्ट कर रही थी तो फिर एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। ये 2 पॉइंट जो हैं वो उनके बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो कि आज अदालत में उन्होंने रखे। और आज इसके अलावा ये भी कहा गया बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कि ये नहीं हो सकता कि गवर्नर पंजाब सुबह जागें और नोटिफिकेशन जारी कर दें कि मेरे ख्याल में वज़ीर आला पर अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, और हुआ भी आलमोस्ट जो है वो इसी तरीके से है। तो बहरहाल ये जो परवेज़ इलाही के वकील की तरफ से जो ये दलाइल जो है वो सामने आ रहे हैं, इमरान खान साहब इस तरह से नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि एतमाद का वोट हो और वोट लेने के बाद असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए। अब इस चीज़ को अच्छा, ये यहाँ तक की प्रोसीडिंग थी, अभी वक्फे के बाद दोबारा जो है वो इसके ऊपर मजीद होंगे तो अदालती फैसला जो है उस पर सामने आएगा, उस पर मैं आपको अपडेट रखूंगा। लेकिन ये जो परवेज़ इलाही की तरफ से कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से कि नोटिफिकेशन ही जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए और उसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बात नहीं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इमरान खान साहब अंदर से तंग भी आ चुके हैं, ये भी मैं आपको इतला देता चलूँ परवेज़ इलाही साहब से। और कोई बात नहीं कि परवेज़ इलाही जो इस वक्त एक नया ग्रुप के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर वो आइंदा इलेक्शन में उनके साथ मिल जाएं और वोट तोड़ने की जो कोशिश है वो करें। और इस मामले के ऊपर भी नाजरीन में 1-2 चीज़ें और भी आपके सामने रखूँगा कि शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, उन्होंने मुलाकात की है जहांगीर तरीन से, और अब इतला ये भी सामने आ रही है कि आसिफ जरदारी भी मुलाकात करेंगे जहांगीर तरीन से, क्योंकि ये जो सारा ग्रुप है जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर वाला, ये सारे का सारा ग्रुप पंजाब से है और पंजाब में ही ये इलेक्शन लड़ेगा। तो ये ग्रुप जिसकी तरफ जाएगा उसको फ़ायदा होने जा रहा है और ये ग्रुप नुकसान नहीं दे पाएगा इमरान खान को। हालांकि इमरान खान का जोर तोड़ने के लिए ग्रुप लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये नून लीग का जोर तोड़ेगा। तो इसलिए जरदारी और शहबाज में भी अब हाथापाई शुरू हो चुकी है कि शहबाज जो है वो चाहते हैं कि ये ग्रुप इनके साथ नून लीग के साथ मिल जाए और अगर कुछ ये सीटें हासिल करते हैं तो वो नून लीग के पास हो जाएं। जरदारी की कोशिश है कि ये ग्रुप उनके पास आ जाए ताकि इनकी जो सीटें होंगी उससे क्या हो, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपनी जो मजीद हैसियत, क्योंकि अभी 8-10 भी उनके MPAs नहीं हैं, तो इस ग्रुप के जरिए वो पंजाब में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर सकें। तो ये इस वक्त इनके अंदर भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से मैं आपको ये चीज़ जो है वो आप नोट कर लीजिए कि ये इमरान खान के वोट नहीं तोड़ेंगे, ये वोट तोड़ेंगे जो नून लीग का थोड़ा बहुत रह गया है, ये उसी के ही वोट तोड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है राना सनाउल्लाह के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि कल पंजाब असेंबली गए राना सनाउल्लाह, एंट्री जो है वो उन्हें नहीं मिली, सिक्योरिटी की तरफ से रेजिस्टेंस का जो सामना है वो किया गया। लेकिन राना सनाउल्लाह जो कि ये कहते हैं कि इमरान खान जो, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि अपने हलकों में भी जाने के इस वक्त काबिल नहीं रहे, और वाकई अपने हलकों में जाने के काबिल इस वक्त नहीं रहे। और इसकी मिसाल आप एक और ले लें, इससे पहले शहबाज पर जूता जो है वो फेंका गया, और अब जो है राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली से निकल रहे थे और बीच सड़क में जो उनकी गाड़ी थी, गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो जूता है वो फेंका गया है ऑडियंस की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। तो ये इनकी हालत है कि पंजाब असेंबली से भी ये निकलते हैं तो लोग इनको जो अपनी एक नफरत है उसका इजहार कर रहे हैं कि आपने मुल्क का इस वक्त क्या हाल कर दिया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। तो ये किस
शक्ल को लेकर ये अवाम में जाएंगे वोट लेने के लिए, और अगर ये वहाँ पर जाए तो ये तो एक जूता है, वहाँ पर फिर जूतों की बारिश जो है वो इनके ऊपर होगी, क्योंकि अवाम इस वक्त इनके ऊपर शदीद नफरत का जो इजहार है वो भी कर रही है। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।